फेसबुक के ऊपर कल से एक मैसेज जो है वो हर कोई अपनी वॉल पर पोस्ट कर रहा है, जिस मैसेज में ये लिखा गया है कि फेसबुक यानी कि जिस कंपनी का नाम बदलकर अब मेटा हो चुका है, उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस की हैं। इस मैसेज को पोस्ट करने की आखिरी डेडलाइन आज है, तो ताकि आपके किसी भी फोटो का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। यू आर इम्पोजिंग योर रिजर्वेशन ऑफ राइट्स, उसमें एक मैसेज लिखा, एक कॉपी पेस्ट मैसेज है जो हर कोई कॉपी पेस्ट करके अपनी वॉल पर डाल रहा है कि आई डू नॉट अलाउ फेसबुक मेटा और एनी अदर फेसबुक मेटा रिलेटेड पर्सन टू यूज माई फोटो इन्फॉर्मेशन मैसेज और मैसेजेस बोथ इन पास्ट एंड इन फ्यूचर। इस स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करने के लिए आगे कहा जा रहा है और एक सेक्शन भी बताई गई है अंडर यूसीसी लॉ सेक्शंस 1, 207, 1308 आई एम इम्पोजिंग माई रिजर्वेशन ऑफ राइट्स। इस मैसेज को आपने भी अपनी वॉल पर देखा होगा और जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड करके आपने भी पोस्ट कर दिया होगा। लेकिन फैक्ट चेकर की अगर बात की जाए तो इस तरीके के मैसेजेस पहले भी बहुत बार व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुए, उसके बाद लोगों ने इसे फेसबुक पर शेयर करना शुरू किया। लेकिन जहां तक फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी का ताल्लुक है, फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी में किसी भी कॉपी पेस्ट स्टेटस में मैसेज को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी में ऑलरेडी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जिस समय आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, कुछ कंडीशंस को आप तब एक्सेप्ट करते हैं और बाकी जो प्राइवेसी पॉलिसी में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ऑलरेडी सेटिंग्स में जाकर, प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर आप हर एक तरीके की चेंजेस फेसबुक में कर सकते हैं। फेसबुक कंपनी जब से फेसबुक से नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है, तब से ये मैसेज केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी, यूएस से कहा जा रहा है कि ये मैसेज ओरिजिनेट हुआ था और वहां से मैसेज फैलना शुरू हुआ। लेकिन न्यूज़ चेकर एक वेबसाइट है, न्यूज़ चेकर जो है वो इसी तरीके के फेक मैसेजेस को फैक्ट चेक करती है। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनका ये कहना था कि ये फेसबुक का प्राइवेसी नोटिस होक्स जो है ये दोबारा से सामने आया है। जब से फेसबुक का नाम बदलकर मेटा हो चुका है, तब से इस पोस्ट के थ्रू यूजर्स को ये कहा जा रहा है कि आप स्टेट करें कि आप जो है आप अलाउ नहीं करते फेसबुक को कि वो आपका कोई भी प्राइवेट डेटा जो है वो इस्तेमाल करे। एज अ प्रिवेंटिव मेजर बहुत सारे लोग जो है इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं। ये लिखा गया है इसमें कि डेडलाइन आज है और ये मैसेज जो है 9 नवंबर से लगभग, जो मैंने लास्ट चेक किया कि जब से लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया है, डेडलाइन आज कहा गया और 9 नवंबर से ये मैसेज चल ही रहा है। आज आप जानते हैं कि आज 22 नवंबर है, तब से ये डेडलाइन भी आगे आगे बढ़ रही है और तब से ये मैसेज भी जो है वो आगे आगे पोस्ट किया जा रहा है। इसमें जब बहुत सारे मैसेजेस न्यूज़ चेकर का कहना है उन्हें व्हाट्सएप पे आई ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये मैसेज सही है या गलत है, तो उन्होंने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट करने के लिए पहले चेक किया गया कि ये यूसीसी लॉ सेक्शंस आखिर हैं क्या। यूसीसी रेफर्स टू यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, जो कि जितनी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स में होती हैं उन्हें गवर्न करते हैं। जब वेरीफाई किया गया फेसबुक की डेटा पॉलिसी पेज को, तो भी वहां पर यह मेंशन किया गया था कि फेसबुक केवल अपना नाम बदल रही है, बाकी जो उनकी डेटा पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं आ रहे। जो ओपनिंग पैराग्राफ ही डेटा पॉलिसी का, उसमें यही लिखा है कि कंपनी का नाम तो जरूर चेंज हो रहा है, बट वी आर कंटिन्यूइंग टू ऑफर द सेम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द फेसबुक ऐप फ्रॉम मेटा। आवर डेटा पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस रिमेन इन इफेक्ट एंड दिस नेम चेंज डज नॉट इफेक्ट हाउ वी यूज और शेयर डेटा। उसके साथ साथ में एक फॉक्स की न्यूज़ रिपोर्ट भी थी जिसमें इसी तरीके से मेंशन किया गया था कि इस तरीके का फेक मैसेज जो है वो फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जब वायरल होना शुरू हुआ तो उन्होंने कंपनी ऑफिशियल से बात की। जब मेटा कंपनी के ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने कहा कि लोग अगर अपनी प्राइवेसी प्रेफरेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स फेसबुक पर अवेलेबल हैं। उसमें प्राइवेसी चेकअप है, उसमें उनकी जो डेटा पॉलिसी है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें प्राइवेसी प्रेफरेंसेस को लेकर एक अलग से ऑप्शन आपको फेसबुक के ऐप की सेटिंग्स में आता है, चाहे आप डेस्कटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हो चाहे आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऐप सेटिंग्स में आता है ताकि आप वहां जाकर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेक कर सकें। इस वायरल क्लेम को लेकर भी उन्होंने कहा कि फेसबुक ने अपनी डेटा पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं की है अपने आप को मेटा रीब्रांड करने के बाद। और दूसरा, जहां तक इमेजेस की ओनरशिप का ताल्लुक है, फेसबुक जो है जब टर्म्स एंड कंडीशंस आप अग्री करते हैं तो फेसबुक को ऑलरेडी एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो इमेजेस और वीडियोस को कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस जो ऑलरेडी मेंशन की जाती है। जब आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पर
आप जब ऐप को डाउनलोड ही करते हैं उसी समय आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करते हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें जितना भी डेटा आप फेसबुक के साथ शेयर करते हैं, मैसेजेस को छोड़कर, क्योंकि हर एक तरीके की डेटा के लिए आप अलग से जो है सेटिंग्स रख सकते हैं, जो आप डेटा फेसबुक के साथ शेयर कर रहे हैं उसका इस्तेमाल फेसबुक जो है वो कर ही सकता है। तीसरा, डिलीटेड कंटेंट को लेकर भी इस मैसेज में कहा गया था। तो डिलीटेड कंटेंट को लेकर कंपनी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि डिलीशन आजकल इंस्टेंटली नहीं होती, 90 दिनों तक जो डेटा है वो सर्वर में रहता है, वो भी क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशंस है, डेटा रिटेंशन है, जिसकी कंप्लायंस करना जरूरी होती है कंपनी के लिए। और अगर कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो है थर्ड पार्टी को लाइसेंस कर दिया गया है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जो प्राइवेसी नोट का होक्स कहा जा रहा है ये काफी सालों से चल रहा है, और हर साल किसी भी नए चेंज के बाद ये दोबारा से रिवाइव हो जाता है। अभी भी जब फेसबुक का नाम बदलकर मेटा हो गया तो उसके बाद से दोबारा ये होक्स चल पड़ा है कि आप अगर ये मैसेज कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी फोटोग्राफ्स का, आपकी इमेजेस का, आपके कंटेंट का मिसयूज जो है वो फेसबुक नहीं करेगा, उसका इस्तेमाल करने की राइट जो है आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहां तक किसी भी ऐप का ताल्लुक होता है, जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको अग्री करनी है, आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर आपको सेटिंग्स करनी है। कोई भी फेसबुक स्टेटस डालने से कंपनी को ये मालूम चल जाए कि भाई आपने तो अपने राइट्स रिवोक कर लिए, आप तो नहीं परमिशन दे रहे, ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर ये भी बताया गया कि सबसे पहले ये मैसेज जो है ये 2012 में शुरू हुआ था, फिर दोबारा 2014 में ये मैसेज वायरल हुआ, फिर 2015 में, 2016 में, 2019 और फिर 2020 में भी ये इस तरीके का मैसेज जो है वो पहले ही वायरल हो चुका है। इसमें लोगों को पार्टिसिपेंट्स को ये अर्ज किया जा रहा है कि फेसबुक अब एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, सिर्फ नाम बदला गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करते इसे तो ऑटोमेटिकली आप अपने राइट्स जो हैं वो फेसबुक को दे रहे हैं। इस नए एल्गोरिदम में जो है ये कहा जा रहा है कि 25 लोग हैं जो आपका पोस्ट पढ़ेंगे, उन 25 लोगों को इसे शेयर करना चाहिए। और भी कई तरीके की बातें जो है इस मैसेज में लिखी गई हैं कि मैं अपना फोटोज, करंट और पास्ट, पब्लिकेशन, फोन नंबर, पोस्ट, किसी भी चीज़ की को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देता हूं। अगर मैं ये मैसेज नहीं लिखता तो ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाती कि फेसबुक जो है वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। कई बार इस तरीके के फेसबुक फॉरवर्ड्स आते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं। आपको याद होगा कि पिछले ही कुछ सालों में वो भी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता था कि अब अगर आपको जो ब्लू टिक्स आते हैं वो ब्लू टिक्स की जगह रेड टिक्स आया करेंगे, ग्रीन टिक्स आया करेंगे, सिंगल टिक का मतलब होगा ये, डबल टिक का मतलब होगा ये, 3 टिक अगर आते हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट आपके मैसेजेस पढ़ पा रही है। इस तरीके के कई सारे फेक फॉरवर्ड्स भी जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, वायरल होते हैं, और बहुत सारे लोग जिन्हें मालूम नहीं होता उस बारे में वो अननोइंगली इसे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक ह्यूमन क्राइम मच जाता है। और जिन लोगों में अवेयरनेस होती भी है वो भी सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं। हमने जो इन्वेस्टिगेट किया, हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ निकल कर आया, और बेसिक गूगल सर्च भी अगर आप करते हैं तो बहुत सारे फैक्ट चेकर्स हैं जो यही काम कर रहे हैं ये इंश्योर करने का कि इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। तो उन फैक्ट चेकर्स का ये कहना है कि ये जो मैसेज है ये बिल्कुल फेक है, इस मैसेज का इसकी कोई बेसिस नहीं है। आप अगर इसे शेयर करें या नहीं शेयर करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेसबुक की जहां तक टर्म्स एंड कंडीशंस की और प्राइवेसी पॉलिसी का ताल्लुक है, मेटा कंपनी बनने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया है। ऑलरेडी जो आपका डेटा फेसबुक इस्तेमाल पहले भी करता रहा है वो अब भी करता आ रहा है, और उसकी सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो आपको फेसबुक ही अनइंस्टॉल कर देना, आप इस्तेमाल ही ना करें, या फिर आपको फेसबुक की जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, प्राइवेसी शॉर्टकट्स हैं, उसमें जाकर आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि वहां पर आप जो अलाउ करें कंटेंट फेसबुक को यूज करने के लिए वही कंटेंट यूज करें, बाकी कंटेंट यूज ना किए जाए।